हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये असफलता क्या है? ये असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। ये असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन यही है कि तुम्हारा पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। क्लियर? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस तुम इसको देखते जाओ। अगर तुम्हें कुछ ना पता फिर भी तुम कर सकते हो, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखिए इसको, देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 13 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 5 होगा। सर कैसे आ गया? देखो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलता है? पाइथागोरस बोलता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का बराबर बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। मतलब तुम मोटा मोटी ऐसे समझो कि इसका स्क्वायर इक्वल टू बड़ा वाला का स्क्वायर के साथ समान होता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा वाला का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों छोटा का स्क्वायर का सम। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है हमें फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना दिया है 13 का स्क्वायर। क्लियर है? इट इम्प्लाइज क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, ये प्लस है ना, तो ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या करते हो तुम लोग, तुम क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सर 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर 144, इसका डिफरेंस कितना आया 25। तो क्यू आर स्क्वायर इजकल 25, क्यू आर इजकल टू इसका रूट होगा 5 सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट ऐसे अप्रोच करते हैं, तुम भी कर रहे होगे। देखो यहाँ पे देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा? इतना, ए माइनस बी ये होगा। तो 12 25 15 13 12 कितना होगा? 25 होगा इंटू 1। तो क्यू आर स्क्वायर इजकल 25, क्यू आर स्क्वायर इजकल 25। इट इम्प्लाइज क्यू आर इजकल टू 5 है। ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा, ये 13 से 12 कर दिया ना, अगर 18 सपोज देता 23 माइनस 21, तुम उसको कैसे करते फिर? अगर यहाँ पे देता 23 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर निकालते, फिर 21 का स्क्वायर निकालते, फिर इसको माइनस करते। लेकिन यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इजी हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म, ये वाला थोड़ा याद रखना। ऐसे करने से तुम्हारा एक्यूरेट होगा और टाइम भी तुम्हारा बचेगा। ऐसे करने से आएगा, लेकिन ये था लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, वैल्यू छोटा है, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या 1 से 20 तक स्क्वायर पता है, इसलिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर है 144, माइनस कर दिया 25, 25 का रूट कितना होगा 5 का, ये पता है। अगर वैल्यू बढ़ा देता तो, समझ रहे हो? तो इसीलिए तुम क्या करोगे, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर आ गया 5 आ गया, ये समझ गया ना क्यू आर कैसे 5 आया। ठीक है, तो क्यू आर हमारा 5 आ गया। अभी क्या, अभी पाइथागोरस थ्योरम खत्म है, अभी हम साइड हमें पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, ये tan p cot r। देखो
सर टैन पी, ठीक है, टैन थीटा क्या है, पहले परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये एक ट्रायंगल है, देखो जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो देख सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, देखो देखो ये ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ये थीटा है। टैन थीटा हमेशा क्या बोला, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा का फ्रंट, थीटा का फ्रंट को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा का एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलेंगे, और ये वाला बड़ा सा साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। इतना बात क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इक्वल पी बाई बी, ठीक है। अगर ये साइड अल्फा होता, अगर ये एंगल अल्फा होता, अल्फा अल्फा समझे एंगल है, कुछ भी 20 30 40 50 कुछ भी एक डिग्री है, ठीक है, अल्फा होता, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, टैन अल्फा क्या लिखता, टैन अल्फा इक्वल टू क्या लिखता मैं, बोलो, वही मतलब पी बाई बी। इसके चलते ये अल्फा के चलते ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, बस इतना है। थीटा के चलते ये पी है, ये बी है, ये वाला साइड। अल्फा के चलते ये साइड पी हो जाएगा, ये साइड बी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। इस चीज को तुम दिमाग में पूरा डाल दो। मतलब अगर तुम्हारा पापा यहाँ पे खड़े हैं, यो डैडी, तुम क्या बोल रहे हो, पापा डैडी फादर कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारा मम्मी पापा बोलेगी क्या, और दूसरा बोलेगा, तुम्हारा जीजा, तुम्हारा कोई भी, डिफरेंट डिफरेंट लोग उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से, मतलब नाम से, नाम तो एक है लेकिन उनका जो रिलेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए अगर तुम टैन थीटा इधर से देखो तो अलग होगा, टैन अल्फा इधर से देखो तो उसका अलग होगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा क्वेश्चन है, टैन थीटा इक्वल पी बाई बी, ठीक है। तो ये थीटा का जगह में पी लिया, पी मतलब ये वाला एंगल, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टैन पी इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बेस तो पता है ना, टैन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बेस है। तो सर अगर मैं टैन पी बोलता, टैन पी मतलब इधर से देखूं, इधर से देखूं तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर पी से देखूं इधर से, टैन पी से देखूं तो ये परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा वैल्यू 5 है, बेस कितना है 12 है, 5 बाई 12। अभी कॉट आर, कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी, क्लियर है। तो कॉट आर, देखो कॉट आर इधर से देखा, ये खत्म हो गया। अभी कॉट आर इधर से देखा, इधर से देखा, इधर से देखा, अगर इधर से देखूं तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, ये बेस होगा। टैन पी के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, लेकिन कॉट आर के लिए ये परपेंडिकुलर बेस है, चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो टैन आर इज, कॉट आर इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट आर कितना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, तो यहाँ पे बी कितना होगा 5, पी कितना होगा 12, मतलब 5 बाई 12, क्लियर है, क्लियर हो रहा है। देखो तुम जब पी से देख रहे थे टैन पी, टैन के चलते इधर देखते तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, जब तुम इधर से देखते ये परपेंडिकुलर ये बेस है, इसलिए वैल्यू चेंज हो रहा होता है, क्लियर है। तो अब तुम क्या करोगे, टैन पी माइनस कॉट आर, टैन पी कितना है 5 बाई 12, कॉट आर कितना है 5 बाई 12, तो कितना 0 हो गया, क्लियर है, क्लियर, कुछ दिक्कत है इसमें। देखो अगर मैं तुम्हें बोलता इस क्वेश्चन से, अगर मैं बोलता तुम्हें तुम निकालो साइन पी माइनस कॉस आर, तो सर क्या होगा, अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन देता कि निकालो साइन पी माइनस कॉस आर, तो तुम क्या लिखते, सर साइन पी मतलब इधर से देखूंगा, इधर से देखा तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, हाइपोटेन्यूस तो बड़ा वाला होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो कितना होगा 5 बाई 13, क्लियर है, माइनस कॉस आर तो सर इधर से देखूंगा, अगर इधर से देखा ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस होगा। cos थीटा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है 5 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है,
ये भी 0 हो रहा है। सर क्या सब 0 हो रहा है? ऐसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर मैं तुम्हें बोलता तुम करो tan r माइनस cot p, मतलब tan p cot r था ना, अभी मैं लिख दिया tan r माइनस cot p, इसको निकालो क्या हो रहा है चेक करो ना। tan r, सर tan r मतलब इधर से देखूंगा, इधर से देखूंगा मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस है, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई b, तो 12/5, tan r इज इक्वल टू 12/5 माइनस cot p, सर इधर से देखो और इधर से देखा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये कितना होगा, ये बेस होगा। cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p, बेस कितना होगा 12 होगा, ये होगा 5, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब इसमें कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा सिलेबस में अभी के लिए नहीं है लेकिन पहले था, वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी के लिए तुम्हारा हो गया ना बस। अभी कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा एक फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, समझ रहे हो? ये वाला एक फॉर्मूला है, तुम्हारा अभी नहीं है, फिलहाल तुम्हारे अभी के लिए नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तुम याद रख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है, केवल 90 डिग्री है। क्यों? अगर मैं बोलता पी आर, ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा? अगर मैं बोला P प्लस आर इसका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों सर? ये तो 180 है ना। अरे ये भाई ये तीनों मिलके 180 है, मतलब P एंगल प्लस Q एंगल प्लस R एंगल इजकल टू 180, सम ऑफ ट्रायंगल 180 है ना। अगर ये वाला 90 हो गया तो ये तीनों मिलके क्या होगा? 90 होगा ना, ये मिलके 90 होगा, तो वही में लिखा P प्लस आर इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? P इजकल क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस आर लिख सकता हूँ, मतलब P के जगह 90 माइनस आर लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 90 tan p दिया है, यहाँ पे दिया है tan p, तो tan p जगह क्या लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस आर लिख सकता हूँ। ये भाई यहाँ पे दिया है ना tan p माइनस cot r, तो मैं बस tan p को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो tan p कितना होगा? tan 90 माइनस आर, क्योंकि p के जगह मैं 90 माइनस आर डाल दिया। क्यों? क्योंकि सर p प्लस आर इजकल 90 डिग्री है, p इजकल टू 90 माइनस आर है, तो यहाँ पे 90 माइनस आर में डाल दिया, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? cot थीटा, मतलब ये वाला थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा? cot r, cot r कहते हो ना, ये क्या है? cot r। तो ये वाला इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दिया है? ये तुम्हें घुमा फिरा के यही दिया है कि cot r माइनस cot r, cot r से cot r जाने से क्या होता है? 0 होता है। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? हमेशा बच्चों को यही दिक्कत है सर, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ। अगर तुम इधर से देखो, इधर से अगर साइन पी, साइन आर, कॉस आर, टैन आर, इधर से कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रहा है इस एंगल को लेके, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। क्लियर है? इधर से देखा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर मैं इधर से देखा, मतलब ए पी को लेगा, साइन का फंक्शन ले गया, कॉस का फंक्शन पी ले गए, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, सेक पी, कोसेक पी, इस प्रकार का होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। बस इतना खेल है, उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन क्लियर है। क्लियर है? तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है।